टोयोटा लैंड क्रूज़र एक लग्जरी एसयूवी है जिसको 6 दशक से भी ज़्यादा का समय हो गया है। लैंड क्रूज़र अपनी रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और ऑफ-रोड कैपेबिलिटीज़ के लिए जानी जाती है। लैंड क्रूज़र टफ टेरेन्स और हार्श कंडीशंस को ईजिली टैकल कर सकती है और इसे कई देशों में स्टेटस सिंबल माना जाता है और उसमें से एक देश भारत भी है जहां टोयोटा लैंड क्रूज़र को स्टेटस सिंबल माना जाता है। लैंड क्रूज़र पहली बार 1996 में इंडिया में लॉन्च हुई थी और ये इंस्टेंट हिट साबित हुई थी अमीर और पावरफुल लोगों के बीच। और उस समय मार्केट में सिर्फ कुछ ही लग्जरी एसयूवीज अवेलेबल थी जिन्होंने इतनी जल्दी एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिल्ड की थी। खैर, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि आखिर क्यों टोयोटा लैंड क्रूज़र को पॉलिटिशियंस इतना पसंद करते हैं। तो पहला रीज़न है स्टेटस सिंबल। इंडियन पॉलिटिशियंस का लैंड क्रूज़र को पसंद करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ये गाड़ी एक स्टेटस सिंबल है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में पॉलिटिशियंस अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं और साथ ही साथ अपने इन्फ्लुएंस और पावर भी दिखाना पसंद करते हैं। और इसी वजह से लैंड क्रूज़र उनकी पहली पसंद बन जाती है, क्योंकि लैंड क्रूज़र भी रोड पर अपनी एक प्रेजेंस शो करती है और एक मैसेज देती है कि अंदर बैठा इंसान कोई इंपॉर्टेंट आदमी है। दूसरा रीज़न है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इंडियन पॉलिटिशियंस का लैंड क्रूज़र को पसंद करने का दूसरा रीज़न है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इंडिया में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और वो भी जब बात हो पॉलिटिशियंस की। टोयोटा लैंड क्रूज़र जानी जाती है अपनी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के लिए, जो कि इसे पॉपुलर चॉइस बनाता है इंडियन पॉलिटिशियंस के बीच में, जो कि सेफ और सिक्योर फील करते हैं इसमें ट्रैवल करते समय। तीसरे रीज़न की बात करें तो वो है कंफर्ट एंड लग्जरी। टोयोटा लैंड क्रूज़र एक लग्जरी एसयूवी है और इंडियन पॉलिटिशियंस का लैंड क्रूज़र को पसंद करने का तीसरा रीज़न भी है कंफर्ट एंड लग्जरी। इंडियन पॉलिटिशियंस को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और उन्हें एक ऐसी गाड़ी की ज़रूरत होती है जो उन्हें कंफर्टेबल राइड ऑफर कर सके। लैंड क्रूज़र में प्लश इंटीरियर्स, कंफर्टेबल सीट्स और एडवांस क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे एक आइडियल चॉइस बनाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए। चौथे पॉइंट की बात करें तो ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन पॉलिटिशियंस या वीआईपीज टोयोटा लैंड क्रूज़र को पसंद करते हैं, और वो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। पॉलिटिशियंस लैंड क्रूज़र को अपनी नीड्स के मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं और कई सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास, कम्युनिकेशन सिस्टम और थोड़े बहुत और सिक्योरिटी फीचर्स जो इसे सिक्योर बनाते हैं। पांचवा रीज़न है ब्रांड वैल्यू। टोयोटा एक काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है, और वो भी इंडिया में तो टोयोटा जानी ही जाती है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, और उसमें भी लैंड क्रूज़र तो टोयोटा की सबसे ज़्यादा रिलायबल एसयूवी है। और इसी वजह से इंडियन पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ बिना किसी अदर थॉट के लैंड क्रूज़र को लेना पसंद करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो वो है ऑफ रोड कैपेबिलिटी। इंडिया एक ऐसा देश है जहां आपको सभी तरह के टेरेन्स मिल जाते हैं, और पॉलिटिशियंस को अक्सर ही रिमोट एरियाज़ में ट्रैवल करना पड़ता है जहां कभी कभी तो रोड्स भी नहीं मिलती हैं, और तब काम आता है लैंड क्रूज़र का एडवांस 4 व्हील ड्राइव सिस्टम और हाई ग्राउंड क्लियरेंस, जो इसे आइडियल व्हीकल बनाता है खराब रास्तों के लिए। सातवें पॉइंट की बात करें तो वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। वैसे तो लैंड क्रूज़र काफ़ी महंगी गाड़ी है, पर जब बात आती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तो इस गाड़ी का जवाब नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये एक रिलायबल गाड़ी है, और दूसरी बात, इसको मेंटेन करने की कॉस्ट बाकी लग्जरी एसयूवी से काफ़ी कम आती है। आठवें पॉइंट की बात करें तो वो है ईज़ ऑफ मेंटेनेंस। एक और सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस टोयोटा लैंड क्रूज़र को पसंद करते हैं वो है ईज़ ऑफ मेंटेनेंस। अब ईज़ ऑफ मेंटेनेंस से यहाँ मेरा मतलब है टोयोटा का सर्विस नेटवर्क, जो कि इतना वास्ट है कि कभी भी और कहीं भी इसको रिपेयर करवाया जा सकता है, और इमरजेंसी सिचुएशन में तो ये चीज़ बहुत काम आती है। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से इंडियन पॉलिटिशियंस टोयोटा लैंड क्रूज़र को इतना पसंद करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कोई और लग्जरी एसयूवी टोयोटा लैंड क्रूज़र की जगह ले सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.